अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रांतीय पदाधिकारियों की नेहरू युवा केंद्र सभागार लखनऊ में हुई अहम बैठक की अध्यक्षता संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार मिश्रा व मंच संचालन चौधरी कंवरपाल चौहान ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य कमीशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा और बनी रणनीति। प्रांतीय अध्यक्ष कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार अगर हमारी एक सूत्री मांग कमीशन बढ़ोतरी पर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो वे एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में सभी जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कमीशन बढ़ोतरी पर चर्चा की। लाठी डंडा खाने के लिए भी तैयार है, कहीं भी प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम लोगों की जो है बढ़ोतरी, कमीशन बढ़ोतरी हो। कोटेदार जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये आगे बात लड़ाई, अभी तो ये अंगड़ाई है। कोटेदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। मैं सबकी बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारा घर गाना होने के माध्यम से अपनी बात गाना के माध्यम से आप लोगों को चाहेंगे बताना। संगठन की महिमा को मुश्किल शब्दों में बताना है। आज हमारी जो बैठक है संगठन की इसलिए है कि हम लोगों ने जो है सरकार का चुनाव से पहले हमारे संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। हम लोगों ने अलीगढ़ से लेकर के और लखनऊ तक विभिन्न जनपदों में होते हुए कार्यक्रम किया और पब्लिक को जगाया और उस समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया। पूर्व कमिश्नर और प्रमुख सचिव के साथ बैठकें हुई, वार्ता हुई, लिखित भी हुई कि चुनाव के बाद में कमीशन आपका बढ़ा दिया जाएगा। फाइल तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वित्त मंत्री जी से भी मिले, खाद्य मंत्री जी से भी मिले, परंतु आज सरकार बने, चुनाव समाप्त हुए, लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं और हम पर रोज नए आदेश थोपे जा रहे हैं। जैसे केवाईसी का कार्यक्रम है, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अब केवाईसी जो है, जो राशन कार्ड धारक है भारत में कहीं भी है, तो उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ती है। उपभोक्ताओं को परेशानी हमारी से हमें थोड़ा होती है। हमको तो 30 दिन काम करना है, हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन डेट वो निश्चित करते हैं कि आपको 12 तारीख से रात को खबर आ जाएगी कल मशीन चलेगी। इतना नेटवर्क होता है, पब्लिक 4 बार आती, गाली गलौज करती, मशीनें तोड़ दी गई, मारपीट हो गई, मुकदमे दर्ज हो गए, उसमें कोई अधिकारी मदद नहीं करता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटें पाई है और 27 में भगवान करेगा अगर ये नहीं सुधार करेंगे तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। केवाईसी को लेकर जैसे कि अब उपभोक्ता है वो बताते प्रॉब्लम आ रही है केवाईसी को लेकर, केवाईसी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, केवाईसी के लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ। अब तो वो आदेश कर दिया सरकार ने कि वो भारत में कहीं भी करा ले। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होती, सर्वर डाउन के प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो सब बड़े लोगों के टेंडर है, वो उसमें सिम ही नहीं डालते। हम अपने मोबाइल से न चलाएं तो एक भी वितरण नहीं हो पाएगा। और हम ये दुकानदारों को प्रेरित करेंगे कि अगर खाद्यान्न ठेकेदार से पूरा लेना है तो वो मोबाइल से कनेक्ट करना बंद कर दें। लेकिन कुछ हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो घटतौली करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। अब व्यवस्था ये है कि कार्डधारक चाहिए कहीं भी ले ले, तो ईमानदार बेचारा रह जाता है, बेईमान दुकानदार जो है इसके फायदा उठाता है। जी, जैसे कि आज बैठक चल रही है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या खास मांगे हैं आप? बैठक हमारे कोटेदारों के कमीशन बढ़ोतरी के अभियान के विषय में चल रही है और हमने निर्णय लिया है कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हमारा कमीशन अन्य प्रदेशों की भांति 200 रुपये क्विंटल नहीं किया। इस बार हम ईंट से ईंट बजा कर रहेंगे।
सरकार हमें बहकाती रहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। सरकार अविलंब आज ये आदेश कर दे कि उपभोक्ता से ₹1 किलो कमीशन ले लिया जाए और हमारा ₹100 क्विंटल कमीशन बढ़ जाएगा। ₹190 प्रति क्विंटल कमीशन आज से ही बढ़ जाएगा। सरकार ₹2 किलो गेहूं और ₹3 किलो चावल के रेट थे NFSA के अंतर्गत, जो 5 साल के लिए निर्धारित किए गए थे, और सरकार ने अपनी वोटों और सीटों के चक्कर में सरकार इस ₹2 किलो के गेहूं और चावल को फ्री करके देश की गरीबी हटाना चाहती है और कोटेदार को गरीब बनाना चाहती है। सरकार को चाहिए ये रेट ₹5 और ₹10 होना चाहिए, जिसमें हमारा कमीशन भी बढ़े और उपभोक्ता से पैसे भी आए। 5 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ रुपए का बजट और बना दिया गया है, लेकिन कोटेदार के लिए बजट नहीं बढ़ा रही है सरकार ने उपभोक्ताओं को भिखारियों की श्रेणी में ला दिया है। इस ई-पोस्ट मशीन ने एक बार उपभोक्ता को राशन लेने के लिए 4-5 बार दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी संबंध में आज हमारी प्रदेश स्तर की बैठक है। दूसरे संगठनों से भी हम बात करके इस बार बड़े आंदोलन का रूप देंगे और हम सरकार से अपनी मांग मनवा कर रहे हैं। क्या रहेगी रणनीति आगे की? आगे की रणनीति, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी हो, नग्न प्रदर्शन करना हो, सारा लखनऊ जाम करना हो, विधानसभा को घेरना हो, प्रत्येक विधायक और सांसद का घेराव करना हो, हम हर हद तक उतरेंगे, लेकिन इस बार कमीशन बढ़वा करें। प्रमुख क्या खास मांग है? प्रमुख मांग तो हमारी ₹200 प्रति क्विंटल कमीशन की मांग है। जिस तरह से पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन 1 कमीशन भी होना चाहिए, 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जमीन पर जो यदि कोटेदार ना हो, यदि खाद्य एवं रसद विभाग ना हो, तो सरकार को पता चल जाएगा कि सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे उत्तम कार्य आज खाद्य एवं रसद विभाग के सबसे निचले स्तर के स्तंभ हम कोटेदार कर रहे हैं, अन्य सब विभागों से शुद्धता का कार्य कर रहे हैं। हमारे पास 100 ग्राम गेहूं की भी घटती बढ़ती का डाटा है। दूसरे अन्य विभागों से हम शुद्धता में 100% करें, लेकिन सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। से नेहरू युवा केंद्र में कोटेदार एकत्र हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है, एक सूत्री जो मांग है ₹200 का रेट को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर कहना है उनको, और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कि आगे के जो रणनीतियाँ तय करेंगे और आगे क्या रहेगा रूपरेखा, उस पर विचार करेंगे। कार्यक्रम के बारे में ये बाद में विस्तृत जानकारी सरकार को अवगत कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि उनकी रणनीतियाँ क्या रहेगी। सरकार इस पर जल्द से जल्द विचार करे। अमृत एक्सप्रेस 24 न्यूज़ लखनऊ।